कैथल से दिल दहला देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें अज्ञात बदमाशों ने एक डेयरी संचालक और उसकी पत्नी पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में डेयरी संचालक प्रवीण कुमार और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पूरी वारदात डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल वारदात के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रवीण कुमार की बालाजी कॉलोनी में दूध की डेयरी है, जहां सुबह सुबह वो अपनी पत्नी के साथ काम कर रहा था। अचानक तेजधार हथियारों से लैस 3 बदमाश उसकी दुकान में घुस आए और प्रवीण पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने में आई उसकी पत्नी को भी बदमाशों ने घायल कर दिया। इसके अलावा बदमाश डेयरी संचालक की जेब से करीब 25,000 रुपए भी लूटकर फरार हो गए। प्रवीण कुमार की माने तो वो उसे जान से मारने की नीयत से ही आए थे। साल 2019 में भी उसके साथ ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था। अब वो प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज सुबह मैंने जब अपनी शर्मा डेयरी के नाम से दुकान है मेरी बालाजी कॉलोनी में, और दुकान खोल रहा था तो उसी टाइम मेरे शटर उठाया और मोटरसाइकिल निकाल रहा था, तभी 3 हमलावरों ने हमला कर दिया। गंडासिया ले रहे थे और मेरे को मारने लग गए। फिर मेरी पत्नी आई तो उसको मारने लग गए। मेरी पत्नी को घसीटने की भी कोशिश की उन्होंने, और मेरे को बहुत ज़्यादा ये टांगों पे बाहों पे गंडासियाँ मार रखी हैं। जानलेवा हमला किया। किस टाइम का मामला है ये सुबह? ये सुबह लगभग 5:30 सवा 5 बजे का मामला है जी। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग थे? 3 लोग थे जो मेरे साथ मार पिटाई करके फिर जब भागने लगे, मेरी पत्नी को घसीटने लगे तो मैं बेहोश हो चुका था, और वो कितनी चोट मार गए उन्हीं अभी मैं होश में आया हूँ थोड़ा, तभी पता चला है। और पुलिस अगर नहीं कार्रवाई करती है तो मैं राष्ट्रपति भवन के सामने या अपना, क्योंकि मेरा एक 2019 का भी केस है जिसमें आज तक भी एक ही अरेस्ट है और वो बाकी के पकड़ नहीं रखे। अब मैं पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि 1-2 दिन में अगर कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही राष्ट्रपति भवन के सामने मैं अमन वो लगाऊंगा। पुलिस की भूमिका कैसी है? पहले किस तरह की कार्रवाई रही पुलिस की ओर से? पुलिस की ओर से एक रामवीर था जी, उसने ही सारा केस बिगाड़ दिया। उसके ऊपर बलात्कार के भी केस लगे हैं क्योड़क चौकी में, और जब उस पर कार्रवाई होनी थी पुलिस वाले पे तो प्रशासन यही कह रहा था कि हमारा एम्प्लॉई है, इसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब कुछ उम्मीदें हैं पुलिस से? आपको लगता है कुछ न्याय मिलेगा? देखते हैं अभी, जैसे रामवीर ने नहीं की थी कार्रवाई, अब उससे तो विश्वास ही उठ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। 1-2 दिन का टाइम है, नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन के सामने अपना अमन वो लगाऊंगा, अनशन पे बैठूंगा। लगभग 15-20 मिनट किया गया हमला, और वो तो इरादा ही करके आए थे मारने का। वो तो मेरे भाग्य अच्छे थे, अब भगवान ने बचाव कर। पुलिस मौके पे आ गई थी? नहीं आई। कौन कौन लोग थे डायरी में उस टाइम? डायरी में मैं ही था, मेरी पत्नी थी। अच्छा, आप 2 थे? हाँ। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से तो मैं यही मांग करता हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पर सुबह सुबह एक दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए गया था और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गंडासे और डंडों से हमला कर दिया, जिसके कारण अभी पूरा सीरियस है प्रवीण भाई साहब। और उनकी मिसेज, महिला भी सुरक्षित नहीं है आज इस ज़माने में। क्या पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी को ये नहीं पता सुबह से यहाँ क्या हो रहा है? पूरा दिन निकल चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई वो गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। और वो मारने वाले इतने बेधड़क थे। प्रवीण भाई साहब घायल हो गया, उसको बाहर से आने के बाद, घायल करने के बाद दोबारा फिर उसको पीटने लग गए। गंडासी लग रही हैं, डंडे लग रहे हैं पूरी तरह से। हमारी जो प्रवीण भाई साहब की मिसेज थी उनको भी घसीट के पीटा गया, बाहर घींच के लेके गई उसको भी गंडासी लग रही है, हाथ पे और पैर पे भी लग रही है, कई जगह चोटें आ रही है मिसेज को भी। दोनों को बहुत ज़्यादा सीरियस है। कानून व्यवस्था कैसे देखते हो कैथल में? कानून व्यवस्था क्या है जी? कानून व्यवस्था होती तो सुबह से इसका इंतजाम हो जाता, कुछ ना कुछ तो इनको गिरफ्तारी हो जाती, वो जाता, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए? कानूनी व्यवस्था, एक दुकानदार, एक व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता, सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? सुबह दुकान खोलने के लिए तैयार हुआ था, इसलिए ऊपर से आके उन्होंने हमला कर दिया जी।
तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जी, जल्दी से जल्दी जो नहीं कार्रवाई हुई ना, पिछले 2019 में इसके साथ वारदात हुई थी, ऐसे ही सेम क्रेडिट सीन हुआ है, ऐसे ही पहले हुआ था, ऐसे ही अब हुआ है ना, पहले कोई कार्रवाई हुई ना वो नहीं मेरे ख्याल से। तो क्या ये मानते हो अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो दोबारा नहीं होता? अगर पहले हो जाती तो अब उनका खौफ कैसे निकलता? वो तो बेधड़क हो रहे हैं, कल किसी और को मारेंगे वो दुकानदार को, आज हमें मार के गए हैं। लगभग कितनी देर हुई है वारदात 15-20 मिनट चली है, वो तो आराम से, उनको कोई डर नहीं था, आराम से पीटते गए, आते गए दुकान में, बाहर देखते गए, ना किसी से डरे। अगर कोई छुटवाने के लिए आओ उसको मार के लिए ईंटें मार रहे हैं, उनको गंडासी लेके उनके पीछे भाग रहे थे। अब डेयरी संचालक प्रवीण कुमार पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन 2-4 दिन में कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता तो मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब ने फिट दिया, आज स्टेटमेंट ले लिया, FIR दर्ज कर दिया है, जो सबूत मिले हैं वो ले लिए हैं, बाकी आगे जो शिकायत पे कार्रवाई बनेगी करते हैं। तो सर सीसी फुटेज में जो है मारपीट करते दिख रहे हैं, कोई अभी तक ट्रेस हो पाए आरोपी? नहीं, ट्रेस नहीं हुआ जी, अननोन है अभी से। तो जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी से प्रयास नहीं, किए जा रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं जी। कोई अभी तक सर मामला सामने है किस वजह से मारपीट की है, कुछ अब तक पता चला, कुछ अब तक की जांच में? नहीं, क्या अब रंजिश थी कुछ? नहीं, रंजिश कुछ नहीं है, इसके पहले भी, इसके भी कई केस हैं पहले भी, ये भी कई केस हैं, इसके खिलाफ भी हैं, इसने भी करवा रखे हैं। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जल्दी कार्रवाई की जाएगी, जो कानूनी कार्रवाई। बता दें कि इस वारदात के बाद से बालाजी कॉलोनी में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शिकायत मिलने के बाद से ही पुलिस मामले में गहनता से तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके अलावा सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।